हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान, जिनके बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि बोर्ड परीक्षा में जा करके एक भी प्रश्न हमसे छूट ना पाए। 20 में 20 हमको हल करके ही आना है, ठीक है। चलिए, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही बार में हम लोगों को याद भी हो जाए। चलिए, प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जेनेवा में, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी, उत्पादित मशीन, खाद्य पदार्थ। तो एगमार्क किसके लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ के लिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1986 या 1985 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO इसको कहते हैं, किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या निर्धन देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा चालू किया गया? तो विकसित देश के लिए, विकसित देश के द्वारा। इसका राइट आंसर ए सत्य हो जाएगा। चलिए, आपका अगला है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है, या जीडीपी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है विशाल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, या सकरल घरेलू उत्पाद, या सकल दैनिक उत्पाद। तो जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉट डॉट यहाँ खाली स्थान पे भरना है। चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ डॉट डॉट खाली स्थान है भरना है। मजबूत होती है, कमजोर होती है, मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है। तो चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? तो मजबूत होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? पंचायत, ग्राम सभा, ग्रामोदय या स्थानीय प्रशासन। तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो स्थानीय प्रशासन कहते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? मतलब निर्यातक मतलब होता है कि भारत किसका, किन वस्तुओं का भेजता नहीं है, अन्य देशों में निर्यात नहीं करता है। चलिए, तो ऑप्शन है काफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। तो देखिए, भारत किसका निर्यातक नहीं है? तो उर्वरक का, यानी कि खाद का हम लोग निर्यात नहीं करते हैं, खाद हम लोग मंगाते हैं, आयात करते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी गई है? 20, 22, 24 या 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। तो सविनय अवज्ञा कब आंदोलन चलाया गया? तो 1930 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जिला अधिकारी या मुख्यमंत्री। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है?
तो मुख्यमंत्री करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आपका अगला क्वेश्चन है कि आंदोलन जनता की ... भागीदारी पर निर्भर होता है। दबाव समूह की भागीदारी, बंद हड़ताल की भागीदारी, या विरोध के भागीदारी, या स्वतः स्फूर्त की। तो देखिए, आंदोलन जनता की दबाव समूह भागीदारी पर निर्भर होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? कमजोर होती है, मजबूत होती है, मजबूर होती है, या व्यवस्थित होती है। ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हो गया, लेकिन ठीक है, बताइए। चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? तो मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे औसत आय भी कहते हैं? किसे औसत आय भी कहते हैं? ऑप्शन है कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, या ये सभी को। तो किसको कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं, और इसके हिसाब से राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार, या अल्प रोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार। क्या हो जाएगा? अल्प रोजगार, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, किए गए निवेश को कहते हैं उत्पादन, वितरण, विदेशी निवेश, या व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, यानी कि राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, या इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमेशा कहाँ से हुआ है? फ्रांस से। सबसे पहले कहाँ से हुआ? फ्रांस से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? यानी जर्मनी कब स्वतंत्र हुआ? 1871, 1872, 1876, या 1880। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाला। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919 में, 1920 में, 1922 में, या 1923 में। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे? और ऑप्शन है जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और इटली, चीन और भारत। तो देखिए, 18वीं शताब्दी तक किन देशों को धनी माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? यानी कौन सी बीमारी अफ्रीका में फैली थी तो बहुत सारे जानवर मर गए थे? आपका ऑप्शन है प्लेग, दूसरा है रीडर पेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, और चौथा ऑप्शन है एनिमल फीवर। तो देखिए, अफ्रीका में जिस बीमारी से अधिकांश जानवर मरे थे उस बीमारी का क्या नाम है? तो रीडर पेस्ट, रीडर पेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का प्रकार क्या नहीं होता है? देखिए, काली, पीली, लेटराइट, या सीमेंट। देखिए, काली मिट्टी होता है, पीली मिट्टी होता है, लेटराइट मिट्टी होता है, लेकिन सीमेंट वाला कोई मिट्टी नहीं होता है, यानी कि ये मिट्टी का प्रकार सीमेंट नहीं है। ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन हैं? चट्टाने, पशु, पौधे या मछलियाँ। तो अजैविक संसाधन कौन कौन सा है? तो चट्टाने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चट्टाने। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? और ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 40%। तो भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा ऑप्शन है 1990 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था या आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलुज, चिनाब या कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी, ये खरीफ लिखे हैं, थोड़ा सा गलती हुआ था, खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास और ऑप्शन डी है बी और सी। बी और सी का मतलब है कि धान और कपास दोनों। तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी धान और कपास। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो झरिया क्यों फेमस है? तो झरिया किसके लिए फेमस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए झरिया फेमस है। वहाँ कोयले का बहुत सारी खदानें हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? माने कौन सा संबंध है जिससे पता चलता है कि दो या दो से अधिक देश व्यापार करते हैं? देखिए, ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा ऑप्शन है बाहरी व्यापार और चौथा ऑप्शन है स्थानीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका एक डॉट डॉट देश है। श्रीलंका एक देश है। चलिए, द्वीपीय, प्रायद्वीपीय, सीमांत या प्रांतीय। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पर कमेंट करिए। हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।